ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 2 अप्रैल 2026। आज की मुरली के सार में बेहद के सौदागर बाबा ने बेहद का रूहानी व्यापार करने की विधि बताई कि एक ही शिव बाबा हैं जिसके पास बेहद की चीज़ें हैं, इसलिए उनकी महिमा गाते हैं। पतित पावन, लिबरेटर, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, सुख शांति संपत्ति सब वैरायटी वखर उनके पास है। लिस्ट निकालेंगे तो बहुत लंबी हो जाएंगी। तो बाबा कहे जिस बाप के पास यह सब चीज़ें हैं तो उनके बच्चों का भी हक है उन पर। और बाबा कहे यह एक ही वंडरफुल हट्टी है जहाँ यह सब वैरायटी सामान मिलता है। और विशेष बात बताते कहा कि इस वंडरफुल दुकानदार शिव बाबा की कोई कॉपी भी नहीं कर सकता, क्योंकि शिव बाबा के पास जो खजाने हैं वह और किसी के पास नहीं है। बाबा के पास कौन से खजाने हैं? ज्ञान, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता का खजाना है जो आकर अभी बच्चों को देते हैं। और कहा बेहद का बाप दादा ही बेहद के बच्चों को बैठ बेहद का ज्ञान देते हैं। तो अब हद की बातें छूट जाती हैं। अब बाप से बेहद का वर्षा लेना है। वर्षा पाने की यह एक ही हट्टी है। और साथ में कहा कि मैं कल्प 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 के संगम युगे आकर आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब भंडारे भरपूर कर देता हूँ। फिर कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए तुमको पुकारना पड़े। आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाते हैं। फिर बाबा ने हिसाब पूछते हुए कहा कि बाप समझाते हैं, मैंने तुमको इतना धन दिया, तुमको हीरे जैसा बनाया, फिर तुमने इतना धन माल कहाँ गंवा दिया। अब बाप फिर कहते हैं पुरुषार्थ कर अपना वर्षा फिर से आकर लो। और उल्हाना देते हुए कहा कि बच्चे कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। बाबा कहे अरे यह क्या, कन्या जब शादी करती है तो पति को कभी भूलती है क्या? बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? तुम ऐसे बाप को भूल जाते हो जो तुमको सर्व प्राप्तियां कराते हैं। और विशेष कहा कि बाप तो है दाता देने वाला, वह सौदागर है पवित्रता सुख शांति संपत्ति का। बाप आए हैं देने के लिए, लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं। बाबा कहे मैं तो आता ही हूँ देने के लिए, तुम ठंडे पड़ जाते हो लेने में। तो बच्चे कहते हैं बाबा माया के तूफान आते हैं। तो बाबा कहे हाँ पद भी तो ऊंच पाना है ना, स्वर्ग के मालिक बनते हो, यह कम बात है क्या? तो मेहनत करनी है, श्रीमत पर चलना है और ज्ञान रत्नों का दान भी करना है। और साथ में कहा पवित्र बनना है तो 5 विकारों का दान देना है, इसमें मेहनत करनी है। बाप को याद करना है तब ही कट उतरेंगी, मुख्य है याद की यात्रा। बाबा कहे प्रतिज्ञा करो बाबा हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे। लास्ट में और याद के लिए कहा कि कहते हैं हथ कारडे दिल यार डे, तुम कर्म योगी हो, कर्म करते हुए एक बाप को याद करना है, अर्थात धंधा आदि करते बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। माशुक बाप खुद कहते हैं तुम आशिकों ने आधा कल्प याद किया है, अब मैं आया हूँ, अब तुम मुझे याद करो। यही भारत का प्राचीन योग है मन मना भव, अर्थात माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। और विशेष कहा कि सबसे जास्ती मम्मा बाबा याद करते हैं, इसलिए वह सूक्ष्म वतन में भी दिखने में आते हैं संपूर्ण स्वरूप में। ऐसे बाबा कहे बच्चों को भी मम्मा बाबा समान संपूर्ण स्वरूप को अनुभव करना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप की यह वंडरफुल हट्टी की दुकान है जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है, उस हट्टी के तुम मालिक हो। बाबा नशा दिला रहे हैं कि बाबा की यह वंडरफुल हट्टी व दुकान है, अर्थात सेंटर है जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है, उस हट्टी के तुम मालिक हो। क्या वैरायटी सामान मिलता है? ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, गति, सदगति, मुक्ति, सारा जीवन ही परिवर्तन हो जाता है। मनुष्य से देवता बनने के पात्र बन जाते हैं। आज मुरली से प्रश्न है, इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी कोई भी कर नहीं सकता है, क्यों? उत्तर में बाबा कहे क्योंकि यह स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है, ज्ञान का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, सर्व चीजों का सागर है।
जिसको जो चाहिए वह मिल सकता है। निवृत्ति मार्ग वालों के पास यह समान मिल नहीं सकता। कोई भी अपने को बाप समान सागर कह नहीं सकते। बाबा कहे आजकल दुनिया में बहुत कॉपी करते हैं ना, लेकिन इस वंडरफुल दुकान की कोई कॉपी नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान जो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर है, सर्व खजानों का भंडार है, उसकी कॉपी मनुष्य कोई कर नहीं सकता। आज मुरली में गीत बजा, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां भी पा लिया। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला, बाप द्वारा जो सुख, शांति, पवित्रता का वखर समान मिलता है वह सबको देना है। पहले विकारों का दान दे पवित्र बनना है, फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। दूसरा पॉइंट, देवताओं जैसा मीठा बनना है। जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की है उसे सदा याद रखना है और बाप की याद में रहकर विक्रम भी विनाश करने हैं। आज का वरदान है, निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, निमित्त बनी हुई आत्माओं पर सभी की नजर होती है, इसलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़े। अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई कारण सुनाते हैं तो उनको फॉलो करने वाले भी अनेक कारण सुना देते हैं। अगर निमित्त बनने वाले में कोई कमी है तो वह छिप नहीं सकती, इसलिए विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म पर अटेंशन दे, निवारण स्वरूप बनो। बाबा कहे निवारण स्वरूप कब बनेंगे? जब निमित्त भाव होगा। निमित्त भाव अर्थात स्वयं के संकल्प पर, बोल पर, कर्म पर अटेंशन होगा, तब अनेक आत्माओं के लिए भी निवारण स्वरूप बन जाएंगे। क्योंकि बाबा कहे आप निमित्त आत्मा हो और आपको फॉलो करने वाली बहुत आत्माएं हैं। अगर दिव्य गुणों की धारणा होंगे तो आपको फॉलो करने वाले भी दिव्य गुणों की धारणा करेंगे, और अगर बाबा कहे कोई कमी होंगी तो फॉलो करने वालों में भी कमी आ जाएंगी। इसलिए बाबा कहे अटेंशन देना है। आज का स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान न हो। ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान न हो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। उसके लिए आज अभ्यास बताया कि मधुरता का गुण जीवन में तब आएगा जब अपनी व दूसरों की बीती को न देख अंदर के संस्कारों को सरल व नम्र चित्त बनाएंगे। सरल चित्त आत्मा का गुण है ही मधुरता। उनके नैनों से मधुरता, मुख से मधुरता, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखने में आती है। मधुरता और नम्रता इन दो विशेष धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। इस मास में विशेष नम्रता और मधुरता का गुण धारण करने से क्या प्राप्ति होती है वह बताया कि जितना यह दोनों गुण हमारे जीवन में आते जाएंगे उतना विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बन जाएंगे और बाप दादा के स्नेह का प्रैक्टिकल सबूत दे सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।